चीन के जनरल, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और फिलोसोफर सुन त्सू कहा करते थे, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। यानी युद्ध की सर्वोच्च कला है बिना कोई लड़ाई लड़े दुश्मन को कमजोर कर देना। दिल्ली से 2539 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान की राजधानी एस्टाना में कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नैतिकता का तमाचा मारा है और आतंकवाद के मुद्दे पर भरी महफिल में उन्हें खरी खोटी सुनाई है। इस दौरान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। जिस वक्त नरेंद्र मोदी बिना नाम लिए पाकिस्तान के रक्त चरित्र का वर्ल्ड टेलीकास्ट कर रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ की नजरें नीचे झुकी हुई थी। हम कजाकिस्तान की राजधानी अस्टाना में हुए इस घटनाक्रम का आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण की शुरुआत में मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरों का जिक्र करना चाहूंगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कजाकिस्तान की राजधानी अस्टाना पहुंचे थे। कल यह खबर आई थी कि देर शाम भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शिष्टाचार वाली मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ से उनकी सेहत के बारे में उनका हालचाल पूछा और उनकी मां और परिवार का हालचाल भी पूछा। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई थी और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जब नवाज शरीफ से इस मुलाकात के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए मीडिया की तरफ हाथ हिलाया, जिसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई है। लेकिन नवाज शरीफ ने इस बात की उम्मीद भी नहीं की होगी कि पत्रकारों के जिस सवाल पर गुरुवार को वो इतना इतरा रहे थे, उसके अगले ही दिन यानी आज उनके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। कम से कम कजाकिस्तान की राजधानी अस्टाना से जो तस्वीरें आज हमारे पास आई हैं, वो इसी बात की तरफ इशारा करती हैं। इसलिए अब उन तस्वीरों पर गौर कीजिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की यह तस्वीर उस वक्त की है जब सभी देशों के नेता फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए एक मंच पर सामने आए थे। अगर आप इन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कल हुई निजी मुलाकात के बाद कैसे नवाज शरीफ सार्वजनिक मंच पर अकेले पड़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के लिए अपने स्थान से हट जाते हैं और उन्हें अपनी बाईं तरफ खड़े होने के लिए जगह देते हैं, जिसके बाद दोनों नेता मुस्कुराते हैं और अशरफ गनी नरेंद्र मोदी को गले लगा लेते हैं। यानी यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान की नज़दीकियाँ नज़र आती हैं, जबकि अशरफ गनी से थोड़ी दूर पर नवाज शरीफ अकेले खड़े रहते हैं। इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की शुरुआत हुई, जिसमें सभी देशों के नेता अपना भाषण देने लगे। लेकिन जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक की, उस वक्त नवाज शरीफ की नजरें झुकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बाद नवाज शरीफ ने अपना भाषण दिया और इस दौरान 2 बार भारत का नाम लिया। लेकिन हम एक तस्वीर को देखकर चौंक गए जब नवाज शरीफ का भाषण खत्म होने के तुरंत बाद उनके पीछे बैठा पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी उनके कान में कुछ कहता है। अगर इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ इस समिट में पाकिस्तान की जनता का नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना का एजेंडा लेकर आए थे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में नवाज शरीफ को इग्नोर कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा समझने वाले लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच पर अकेला कर दिया। लेकिन तस्वीरें अभी और भी हैं। पहले इस तस्वीर पर गौर कीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच कुछ बातचीत होती है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इसके ठीक बाद एक और तस्वीर सामने आती है, जिसमें मोदी और पुतिन हाथ मिलाते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की इस भीड़ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कुछ खोए खोए से लग रहे थे और नरेंद्र मोदी भारत की नैतिकता के झंडे गाड़ रहे थे। ये तो तस्वीरों की बात हो गई।
अब आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट का पूरा गणित समझाते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को पहली बार सदस्य के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया है। 6 देशों के इस संगठन की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। SCO एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग शहर में है। इस संस्था को खास तौर पर सदस्य देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है, जिसके तहत खुफिया जानकारियों को शेयर करना और मध्य एशिया में आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाना शामिल है। चीन, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान इसके परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान को भी इस संगठन में शामिल कर लिया गया है। भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्ष 2005 से ऑब्जर्वर की हैसियत से शामिल होता रहा है और वर्ष 2014 में भारत ने इसकी फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। 2015 में रशिया के उफा में SCO समिट हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान को परमानेंट मेंबर्स के तौर पर शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था। भारत के लिए SCO की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि उसके 2 बड़े विरोधी देश यानी चीन और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हैं। इसलिए SCO में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत को इससे मध्य एशिया की चुनौतियों और समस्याओं में अहम भूमिका निभाने का मौका मिलेगा और वो अपने आप को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर पेश कर पाएगा। चीन लगभग हर मसले पर पाकिस्तान का पक्ष लेता है, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस ग्रुप के सदस्य बन गए हैं। ऐसे में चीन के लिए सदस्य देशों की भावनाओं को नजरअंदाज करके पाकिस्तान का साथ देना इतना आसान नहीं रहेगा। NSG और आतंकवादी मसूद अजहर के मामले में चीन हमेशा से भारत का विरोध करता आया है, लेकिन SCO की मदद से चीन पर दबाव बनाना अब भारत के लिए कुछ आसान होगा। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन इस संगठन में शामिल होने के बावजूद अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत के पास उस पर दबाव बनाने का एक और मौका भी होगा और एक और मंच भी होगा। भारत और पाकिस्तान के शामिल होने के बाद इस संगठन की स्थिति पहले से मजबूत हुई है, लेकिन दोनों देशों में से भारत की स्थिति और कूटनीतिक मोलभाव करने की शक्ति ज्यादा है। इस संगठन में रशिया भी शामिल है। ऐसे में आतंकवाद के मामले में रशिया के लिए भारत का सहयोग करना और स्वतंत्र रूप से दखल देना भी आसान हो जाएगा। भारत और रशिया अपने संबंध ठीक रखें तो पाकिस्तान और चीन की मिलीजुली शक्ति को संतुलित कर सकते हैं और उन्हें जवाब दे सकते हैं। यानी भारत के लिए SCO में शामिल होना एक प्रकार से विन विन सिचुएशन है। और आज SCO समिट में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में भारत का प्लान ऑफ एक्शन भी जाहिर कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत SCO सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर मोदी और नवाज शरीफ के बीच महज चंद कुर्सियों का फासला था, लेकिन इसी राउंड टेबल पर मोदी ने पाकिस्तान से उपजने वाले आतंकवाद पर सीधी चोट की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर नवाज शरीफ को खरी खोटी सुनाई। जिनपिंग की मौजूदगी में मोदी ने शीशे की तरह साफ कर दिया कि आतंकवाद की जड़ पर चोट किए बिना बात नहीं बनेगी। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष SCO के सहयोग का अहम भाग है। अस्ताना में गुरुवार की रात लीडर्स लाउंज में जब प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ था तो मोदी ने नवाज से तबीयत के बारे में पूछकर उन्हें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया और अगले ही दिन PM मोदी ने आतंकवाद पर नवाज के चेहरे से झूठ का नकाब उतार दिया। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक
इन समस्याओं का समाधान असंभव है। मोदी के ठीक बाद बोलने की बारी नवाज शरीफ की थी। नवाज ने वही झूठ एससीओ के मंच से बोला जो वो यूएन समेत कई बार दुनिया के सामने बोल चुके हैं। आतंकवाद फैलाने वाले मुल्क को आतंकवाद का पीड़ित बता दिया। Mr. President, we fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. Pakistan has fought its own fierce war against international terrorism and violent extremism. And with the grace of God, we have been able to turn around the security and economic situation in our country. लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ ने अपना भाषण खत्म किया, तब क्या हुआ? ये देखिए, पाकिस्तानी सेना का अधिकारी उठा और नवाज के कान में कुछ कहा। नवाज ने भी सेना के अधिकारी की बात ध्यान से सुनी। ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सेना के अधिकारी ने देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बात की। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तानी सेना की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? क्या सेना के अधिकारी ने नवाज शरीफ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें यह बता दिया कि पाकिस्तान में असली बॉस कौन है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में सरकार के हर फैसले में सेना का दखल रहता है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे साफ सीधी भाषा में बता दिया है कि आमने सामने बैठकर बात करनी है तो ठीक, नहीं तो पाकिस्तान आतंकवाद से भारत को डराकर उसे झुका नहीं पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी विदेश नीति के 3 खंबे तैयार किए हैं। पहला, हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी। किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंक। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाने वाले पाकिस्तान को यह भी समझ आ गया है कि वो जिस भी मंच पर भारत से टकराएगा, मुंह की ही खाएगा। प्रधानमंत्री ने जो हमने कहना चाहिए था कह दिया, सबको सुना भी दिया और किसी दूसरे मुल्क का नाम नहीं लिया। पर असल में जो पाकिस्तान है और नवाज शरीफ वहाँ जो बैठे हुए थे, वो बाकी मेंबर्स के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान रोजाना सीमा पार से कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। हिंदुस्तान की जाबाज सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। आज ही उरी में 5 और आतंकी मार गिराए गए। अभी मोदी क्या कर रहे हैं? डिस्कशंस करना है, कुछ भी होने दो सर, कुछ भी नहीं होता, डिस्कशन तो करना है। फिर भी आर्मी को तैयार रखना है, वो गलत है। डिप्लोमेटिक को कभी भी नहीं क्लोज करना है। यानी पाकिस्तान पर दोहरी चोट का मोदी प्लान ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के चेहरे से शराफत का नकाब उतारना और बॉर्डर पर आतंक के बंकर उड़ाकर पाकिस्तान को उसकी हैसियत का एहसास करवाना। हमारी तरफ से पहली गोली नहीं चलनी चाहिए, यही हमारी सरकार का मानना है, सबका मानना है, क्योंकि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि चल गई तो फिर अपना सेना और सुरक्षा के जवानों का हाथ बंधा नहीं है, लेकिन पहली गोली हम लोग नहीं चलाएंगे। इस बीच शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आतंक परस्त पाकिस्तान के साथ चालबाज चीन भी था, लेकिन भारत अकेला था। बावजूद इसके भारत ने पहली भिड़ंत में ही पाकिस्तान और चीन की आतंक प्रेमी जोड़ी को बुरी तरह रौंद डाला। एससीओ देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है और हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का नाम लिए बिना चीन और पाकिस्तान को अपनी हद में रहने की कड़ी चेतावनी दी, वो भी शी जिनपिंग और नवाज शरीफ की मौजूदगी। गलियारे पर मोदी के हमले से नवाज शरीफ इतने घायल हो गए कि उसी मंच पर उन्हें सफाई देनी पड़ गई। In Pakistan, we are diligently implementing the China-Pakistan Economic Corridor, which is a flagship of the BRI. What is more, these mega projects will benefit
the entire SCO community. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन के काशगार से शुरू होकर पहले जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा गिलगित में पहुंचेगा, जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद गलियारा इस्लामाबाद से मिलेगा और इस्लामाबाद से दो भागों में बंट जाएगा। एक रास्ता इस्लामाबाद से लाहौर होते हुए पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर तक पहुंचेगा, जबकि दूसरा रास्ता इस्लामाबाद से क्वेटा होते हुए ग्वादर तक पहुंचेगा। यानी गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा पूरा बलूचिस्तान इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से घिर जाएगा। भारत का एतराज सिर्फ इस बात को लेकर है कि ये गलियारा जम्मू कश्मीर के हिस्से गिलगित से होकर क्यों गुजर रहा है। पोर्ट को वो पूरा रिबिल्ड कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। बोले तो चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स रहते हैं उधर आ रहे हैं। ये तो बिकॉज सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को डेंजर करने के लिए चाइना ये कर रहा है, ये चाइना का गलत है। और चाइना को भी मालूम है 1962 में भारत जैसा है, भारत आर्मी वो हालत नहीं है, अभी इम्प्रूव्ड कंडीशंस में है और मुकाबले भी दे सकते हैं। पाकिस्तान के कई बुद्धिजीवियों का भी मानना है कि चीन इस गलियारे के जरिए पूरे पाकिस्तान पर कब्जा जमा लेगा। अपने फायदे के लिए चीन पाकिस्तान के हर गलत काम में उसका साथ देता है और अब एससीओ में भी चीन ने भारत की एंट्री को हरी झंडी तब दिखाई जब पाकिस्तान को भी इस संगठन में शामिल किया गया। ऐसे में चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ को एससीओ के मंच से करारा जवाब देना विश्व शक्ति के तौर पर उभरते भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 वर्ष पहले 2015 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच रशिया के उफा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान एक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें सहमति जताई गई थी कि इस क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है और वो इस दिशा में मिलकर काम करेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब दोनों नेताओं ने आतंकवाद की निंदा की थी और दक्षिण एशिया से इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने पर सहमति जताई थी, लेकिन वादा करके उसे तोड़ देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जो स्थिति 2 वर्ष पहले थी, आज भी स्थिति वैसी ही है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि आज नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई और बाद में नवाज शरीफ ने खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित बताया, लेकिन उसी पाकिस्तान के पाले हुए 5 आतंकवादी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में इन 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि सेना बाकी के आतंकवादियों का भी सफाया करे।